सच्चाई इसके अंदर है और कुछ भी चीज़ ये गलत कभी जीवन में नहीं कर सकती, ये मैं जानता हूँ। ये एकदम बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत ही ट्रूली जो भी चीज़ें हैं सच बोलने की आदत, और ये इसको बहुत ग्रेट बनाती है और ये बहुत बड़ी इंसान बनेगी। डॉक्टर तो सभी बन जाते हैं, डॉक्टर तो बहुत हैं, डॉक्टर कहाँ कमी है देश में। इलाहाबाद में तो हर गली मोहल्ले में डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो डॉक्टर, लेकिन ये अच्छी इंसान है। डॉक्टर तो बहुत बनेंगे पर इंसान बनना चाहिए, वो इसमें है क्वालिटी, और मैं अच्छे से पहचानता हूँ इसको। इनकी मम्मी ने एक बात बोला कि मैंने तो पूरा सुना पर मुझे ध्यान नहीं है, ठान लिया तो ठान लिया। बच्चों, ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बात है। अगर आपने सोच लिया डॉक्टर बनना है तो फिर डॉक्टर बनना है, फिर तो कुछ नहीं सोचना है। मतलब लक्ष्य एक ही होना चाहिए, और जब एक ही लक्ष्य होगा तो फिर ये रिजल्ट होगा जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो मम्मी का इंस्पिरेशन और बेटी ने उसे करके दिखाया, और ये रेयर होता है, ये सारी चीज़ें बहुत रेयरली होता है कि सभी लोगों ने कहा कि हमने अच्छा नंबर पाया, मैंने ये किया। इसने अपनी कमियों को बताया, आपको डायरेक्शन भी दी कि देखिए ये कमी की वजह से ये मान रही है ना संभवी, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे नंबर कम कैसे हो गए। तो वो चीज़ आपको इंस्पायर्ड कर रही है, बता रही है कि आप अपने लक्ष्य पे लग जाओ और कभी नेगेटिविटी नहीं सोचना। नेगेटिव नहीं सोचना, ये मत सोचना मेरा नहीं होगा। अरे ये सोचो क्यों नहीं होगा। आप ये मत सोचो कि मेरे को सवाल नहीं आएगा, ये सोचो क्यों नहीं आएगा। हर बात पे क्यों लगा दो। नहीं बोलना नेगेटिविटी भर देता है, और क्यों नहीं बोलना पॉजिटिविटी भर देता है। आप क्यों नहीं बोलो, नहीं को छोड़ो और क्यों नहीं बोलो, देखिए आपको सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसने यही इंडिकेट कर रही, संभवी ने यही बताना चाह रही हैं कि आप ये मत सोचो कि मेरे नहीं होगा, बल्कि ये सोचो क्यों नहीं होगा। आप ये मत सोचो कि मेरे को नहीं आएगा, ये सोचो क्यों नहीं आएगा। और जब आप ऐसा सोचेंगे तो कभी आपको ये लगेगा ही नहीं कि मेरा ये मिसिंग है, मैंने इसे और नहीं पढ़ा। तो आप कंप्लीट रहेंगे, परफेक्ट रहेंगे, और ये ऐसा ही होगा। तो ये संभवी परफेक्ट डॉक्टर, मानवता की प्रतिमूर्ति पूरी तरह से, और एक बहुत सुखद भविष्य की ओर मैं चाहूँगा कि आगे बढ़े और बहुत सारे लोग ऐसा ही बने। और माता जी को, इनकी माँ जी को बहुत बहुत बधाई है कि आपने बेटी को ऐसे रास्ते पे ले आके और आपने उस मंजिल को पहुंचा दिया, उस जगह पहुंचा दिया जहां हर पेरेंट चाहता है। आप इसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र, और आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं बता दूं, 10th तक तो संभवी का ये था ही नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है। उस तरह चूँकि मैं तो क्लास 6 से जानता हूँ ना, लोग 11 से 9 से जानते हैं, मैं 6 से जानता हूँ। प्री फाउंडेशन कहते हैं 9 से, मैं 6 से जानता हूँ। 10th में तक ये था कि नहीं हमें IAS बनना है। 10th पास किया तो ये हुआ कि भैया डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर से IAS बनो। अभी मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये डॉक्टर ही रहेंगी। हो सकता है ये डॉक्टर MBBS करने के बाद फिर कहें कि हम IAS की तैयारी करेंगे। ये कुछ भी कर सकती हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये चेंज कर सकती हैं कि भैया हम MBBS के बाद फिर IAS की तैयारी करेंगे। हो सकता है ये IAS तैयारी करें, हो सकता है कि फिर IAS ही बन जाए और बन जाएंगी। ये अगर चेंज कर देंगी तो बन जाएंगी। ये इनको मैं क्लास 6 से जान रहा हूँ, इतनी चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और इनके मम्मी को भी जितनी भी तारीफ़ करूँ मैं कम है। थैंक यू, थैंक यू। अब 615 नंबर पाने वाले हर्ष मौर्य को मैं बुलाऊँगा। ये प्यारा सा बच्चा है, वो भी आएगा, बताएगा आपके बीच में, और बहुत ही सीधा वो सारी चर्चाएं कैसे सफलता मिली वो चर्चा कर। अभी बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी बैठे रहिए, बैठिए, इतना धैर्य बनाइए। डॉक्टर बनने में बहुत धैर्य लगता है बेटा जी, अभी बैठिए। चलिए, हर्ष आ रहे हैं, पांडे सर तिलक करेंगे, माल्यार्पण, मिठाई, इसके बाद जो है इष्ट है। तो इसको सब लोग बैठ जाए, धैर्य बनाइए। अभी तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए हर्ष मौर्य हैं, ये 615 नंबर हैं। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप ही का दिन है ये, है ना।
आपके सिंह चलेगा क्या? आपके सिंह पता नहीं चला, वो जस्ट निकले थोड़ा। अच्छा। चलिए तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। अब हर्ष बताएंगे अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरा 552 था, फिर मैंने एक साल ड्रॉप लिया, फिर मैंने इस साल मेरा 615 है, बट और उम्मीदें थी बट इतना ही मिला। और मेरा भी कॉन्फिडेंस स्लो रहता था हमेशा, और पेपर जब देने जाएं तो कॉन्फिडेंस से जाएं, और प्रैक्टिस मतलब जब चैप्टर्स चल रहे हो तो प्रीवियस ईयर लगाते रहिए, और कहते हैं डेली प्रैक्टिस करना सही रहता है। और मतलब किसी भी चीज़ को ये नहीं कि कल करेंगे परसों करेंगे, ये सब नहीं, उसी दिन करना है। और हाँ, टाइम टेबल एक हफ्ते का नहीं, डेली का बनाना ज़्यादा सही रहता है। और क्या कहते हैं, बस थैंक यू सर। कोई हर्ष से बताएं कि कोई जानकारी अब देख लीजिए कि सफलता पाने वाले विद्यार्थी कैसे हैं, और कोई हर्ष से जानकारी है आपको? चलिए पांडे सर बताएंगे। बच्चों, हर्ष अच्छा आपके क्षेत्र के हैं? वो अभी मैं सर के क्षेत्र के बारे में बोलूँगा। कितने डॉक्टर हम लोग बना दिए? बच्चों, हर्ष ने डॉक्टर बना दिया। 615 मार्क्स इन्होंने पाया, और ये काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई किए, और इन्होंने काफ़ी ऑड सिचुएशन में कभी नहीं हार माना। इन्होंने अपना पढ़ाई कंटिन्यूअस किया। इनके अंदर हमेशा यही रहता है कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, और हमें आज ही करना है, हमें अभी समझना है। तो इनके अंदर एक चीज़ हमेशा मैंने देखा है कि ये कंटिन्यूअस अपने हर्ष के पिताजी भी हैं, और हम चाहते हैं कि आप आएँ, और हमारे से पहले पिताजी से ही जानना चाहिए कि हर्ष ने कैसे पढ़ाई किया, कैसे सब समस्याओं को फेस किया। आप ही पहले बताएं हर्ष के बारे में। हर्ष जो है मेहनत अच्छा करते थे, पढ़ाई अपना ध्यान देते थे, और शाम के काफ़ी देर तक पढ़ते थे। अपना फिर सुबह कुछ देर तक सोते, फिर उठते, फिर अपना पढ़ाई अटेंड करते। पढ़ने में ठीक मेहनत किया, सफलता सामने है। ठीक, नहीं, झूंसी के रहने वाले हैं, इलाहाबाद झूंसी के रहने वाले हैं। और बच्चे से खुश हैं आप बहुत? हाँ, बच्चे से खुश हैं, जो मेहनत किए, सफलता हासिल की, इसके लिए हम धन्यवाद चाहूँगा। जय हिंद। 1 करोड़ का तो बचा दिया आपका इन्होंने। बच्चों, जैसा आपने देखा कि हर्ष के पिताजी ने बोला, इन्होंने ये बताएं कि हम बच्चे से बहुत खुश हों। आज उन्होंने उनको खुशी दी, और जब उन्होंने खुशी दिए हैं तो खुश भी हैं, क्योंकि हर्ष ने तो बाद में मेडिकल की पढ़ाई शुरू की है। पहले तो स्वप्न इन्हीं का था कि हम बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। ऐसे ही हर मम्मी पापा का स्वप्न है, और आज कितने खुश हैं हर्ष के पिताजी। उन्होंने बोला कि अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को देखा और दिखाने वाले हर्ष हैं। तो इसी तरह से आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों, बड़ी जिम्मेदारी है। हर बच्चे का काम है कि अपने पेरेंट को खुशी देना। आप ही के लिए वो जी रहे हैं बहुत दिनों से, एक एक दिन सोच के आगे बढ़ रहे हैं, और हर दिन सोचते हैं। आप तो एक बार सोचते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, हमें लगता है कि वो हर मिनट सोचते हैं कि आपका रिजल्ट हो जाए, आपका अच्छा हो जाए। बच्चों, इसे करना है। और हर्ष ने बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई किया है, और इन्होंने काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं ये, और एकदम ना हार मानने वाले हैं। और जिद है कि हमें डॉक्टर बनना है, जिद है कि हमें पीजी करना है, जिद है कि हमें बहुत अच्छा डॉक्टर, एक ऐसा कोई काम करना है जिसे इंडिया में उसे जाना जाए और गिना जाए। और हम चाहते हैं कि इनको वो सफलता मिलेगी, और इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और इनके
पिताजी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ऐसे होनहार बच्चे के पिता हैं और ये बहुत भाग्य की बात है कि आपके ऐसे बच्चे हैं और ऐसे ही सबके होने चाहिए, ऐसे ही सबके जीवन में खुशियाँ आनी चाहिए बच्चों। और ये खुशी बच्चे ही दिलाते हैं और यहाँ पे बैठे हुए सभी स्टूडेंट ये बात को फील करिए कि एक दिन आप ऐसे होंगे, आपके मम्मी पापा भी इसी तरह से खड़े होंगे, शायद वही दिन आपका दिन होगा और उसी के लिए सब कुछ चल रहा है, उसी के लिए ये बातें भी चल रही हैं जो स्टेज पे पापा जी को बुलाया गया और उनसे भी पूछा गया। ये चीज़, ये सौभाग्य, ये सम्मान आपको अपने मम्मी पापा को देना ही होगा और देना ही होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अब देखिए, बचपन में मैं एक कहानी सुना करता था अपने चाचा जी के द्वारा। वो कहते थे जथा नाम है तथा गुण है, जैसा आपका नाम है वैसा ही गुण है। अब मैं एक शख्स को, एक हमारे विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थी को बुलाऊंगा। अब उनके नाम से समझ जाइएगा, फिर जब वो बोलेंगे तो समझ जाइए कितनी ऊंचाइयों तक वो लेके आपको जाएंगे, उनकी बातों में कितना दम है। आकाश सिंह, आकाश सिंह को मैं बुलाऊंगा। 615 नंबर इनके हैं।